इस फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग के बीच बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी। यहाँ पर गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समुद्र की गहराइयों में चला गया था और उस दिन के बाद से ही गॉडजिला का कुछ अता पता नहीं है। अब हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक आइलैंड को देखते हैं जो कि कॉन्ग का घर है। कॉन्ग का साइज़ अब काफ़ी बड़ा हो चुका है, वो सोकर उठता है और काफ़ी एंजॉय करता है। यहाँ पर हम एक छोटी बच्ची को भी देखते हैं जो कॉन्ग की बहुत ही अच्छी दोस्त है और कॉन्ग उसकी कोई भी बात नहीं टालता। लेकिन ये बच्ची ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। यहाँ पर हम कॉन्ग को एग्रेसिव होता हुआ भी देखते हैं। वो एक पेड़ को पकड़कर आसमान की तरफ फेंकता है जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कॉन्ग को एक शहर के नीचे रखा गया है ताकि गॉडजिला फिर से ना आ जाए। क्योंकि कॉन्ग का साइज़ अब काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए डिसाइड किया जाता है कि उसे कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी में काम करता है। वो एक हैकर भी था और वो जिस कंपनी में काम करता है वो काफ़ी मॉडर्न चीज़ें बनाया करती थी। लेकिन एक दिन इस हैकर को अपनी कंपनी पर थोड़ा डाउट होता है कि इसकी कंपनी ऐसी चीज़ें बना रही है जो उन्हें बनानी नहीं चाहिए। इसलिए वो एक दिन कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि ये कंपनी किसी बड़े प्रोजेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। तभी वो अलार्म बजता है और ये गॉडजिला के आने का अलार्म था। और देखते ही देखते वो आ जाता है और बाहर आते ही वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा था। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो तो इंसानों की जान बचाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके पास एक न्यूक्लियर पावर भी है और वो इसका इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये न्यूज़ फैल जाती है कि गॉडजिला आ गया है, लेकिन इस बार वो बदल कर आया है। पहले वो इंसानों को बचाता था, लेकिन अब वो बहुत ही गुस्से में है और सब कुछ ख़त्म कर रहा है। कंपनी का ओनर न्यूज़ में सबको बता रहा होता है कि हमारी कंपनी एक न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और वो जल्द ही डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएंगे जिससे गॉडजिला का मुकाबला हो सकेगा। इस न्यूज़ को एक लड़की भी देखती है जिसका नाम मेडिसन होता है। वो ये नहीं मानती कि इस बार गॉडजिला गुस्से में आया है, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत ही अच्छे से जानती थी। मेडिसन अपने फादर के पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। तो उसके फादर उसे समझाते हैं कि ये सारे क्रिएचर्स इंसानों की तरह होते हैं, कभी भी इनका मूड चेंज हो सकता है। अब गॉडजिला का मूड चेंज हो गया है और वो इंसानों को मार रहा है। इसके बाद मेडिसन वहाँ से चली जाती है। अब मेडिसन उस हैकर का एक ऑडियो सुनती है जो गॉडजिला के बारे में कुछ बता रहा था। यहाँ पर मेडिसन डिसाइड करती है कि वो जाकर इस हैकर से मिलेगी और उससे पूछेगी कि ये क्या चक्कर है, गॉडजिला इतना एग्रेसिव कैसे हो गया है और उसने क्यों कंपनी को डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद कंपनी का ओनर एक सीनियर डॉक्टर नेथन से जाकर मिलता है। डॉक्टर नेथन एक साइंटिस्ट भी होते हैं। कंपनी का ओनर नेथन को कहता है कि हॉलो अर्थ को लेकर आपका जो आइडिया था वो बिल्कुल सही था। असल में डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि ज़मीन के अंदर और ज़मीन है, इसका नाम हॉलो अर्थ है। ये छुपी हुई है और किसी को नज़र नहीं आती और ये अर्थ टाइटन की एनर्जी का सोर्स है। फिर कंपनी का ओनर डॉक्टर को एक आदमी से मिलवाता है। कंपनी का ओनर नेथन को कहता है हमने ज़मीन के अंदर एनर्जी सोर्स को ढूंढ लिया है, लेकिन अब हमें ये बात नहीं पता कि हॉलो अर्थ कहाँ एग्जिस्ट करती है। हॉलो अर्थ असल में हमारी ज़मीन के नीचे है। जिस तरह हम सूरज की किरणों से एनर्जी लेते हैं, उसी तरह हॉलो अर्थ में सारे टाइटन सूरज से एनर्जी लेते हैं और ये लोग उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो गए तो वो गॉडजिला का मुकाबला कर पाएंगे। फिर डॉक्टर नेथन पूछते हैं कि आखिर हम उस हॉलो अर्थ तक जाएंगे कैसे, क्योंकि कुछ साल पहले मेरे भाई ने वहाँ जाने की कोशिश की थी और वो मर गया था। दरअसल हॉलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती और वहाँ पर कुछ हवा पानी भी नहीं होता और वहाँ पर सब कुछ हवा में उड़ता है। कंपनी का ओनर कहता है कि आपको इसके बारे में फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम वहाँ जाएंगे। कंपनी का ओनर ये भी कहता है कि हर टाइटन में अपनी एबिलिटी होती है जिसकी मदद से वो अपना घर ढूंढ सकता है, इसलिए हमें कॉन्ग की हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर अपनी कलीग से मिलते हैं। वो कॉन्ग की देखभाल कर रही थी। डॉक्टर नेथन उस फीमेल डॉक्टर से कहते हैं हमें कॉन्ग को उसके घर भेज देना चाहिए, क्योंकि ये उसका घर नहीं है, उसका घर है हॉलो अर्थ और अगर वो यहाँ से बाहर निकला तो गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा, इसलिए हॉलो अर्थ में वो ज़्यादा सेफ़ रहेगा। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद वो फीमेल डॉक्टर मान जाती है और अब ये पूरी आर्मी के साथ कॉन्ग को हॉलो अर्थ की तरफ ले जा रहे होते हैं। कॉन्ग को ये लोग चेन में बांध कर ले जा रहे थे। कॉन्ग की फ्रेंड यानी वो छोटी बच्ची
कॉन्ग के साथ इशारों में बातें कर रही थी, लेकिन अब कॉन्ग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे जंजीरों में बांधा हुआ था। छोटी बच्ची बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों में बांधा गया है। आर्मी का लीडर फीमेल डॉक्टर को कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं जाएंगे, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। फीमेल डॉक्टर कहती है ठीक है, क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग में पुरानी दुश्मनी है। दोनों ही अपने आप को मॉन्स्टर किंग समझते हैं। अगर ये दोनों आमने सामने आ गए तो तबाही मचा देंगे। फिर हम मेडिसन को देखते हैं जो अपने फ्रेंड को लेकर उस हैकर से मिलने जाती है। यहाँ पर हैकर उन लोगों को कहता है कि कंपनी एक बहुत ही बड़ी चीज़ बना रही थी और उसे फिर हांगकांग शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन गॉडजिला को ये बात पसंद नहीं आई और इसलिए उसने उस कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग वाली शिप में अलार्म बज रहा है। वो छोटी बच्ची कहती है कि गॉडजिला आ गया है। डॉक्टर नेथन अपनी फीमेल डॉक्टर से कहता है कि गॉडजिला आ रहा है तो हमें अब कॉन्ग को खोल देना चाहिए, जिससे वो गॉडजिला से लड़ाई करके हम लोगों को बचा सके। फिर इसके बाद गॉडजिला आ जाता है और ये देखकर कॉन्ग भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। फिर ये लोग गॉडजिला पर प्लेन से हमला करते हैं, लेकिन गॉडजिला पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो कॉन्ग वाली शिप की तरफ आगे बढ़ता है। गॉडजिला उनकी शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो शिप पलट जाती है और ये सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। अब वो लोग कॉन्ग की चेन खोल देते हैं ताकि गॉडजिला और कॉन्ग की फ़ाइट हो और कॉन्ग उन्हें बचा ले। और फिर इन दोनों के बीच बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई होती है। कॉन्ग गॉडजिला को समुद्र में फेंक देता है और पलटी हुई शिप को सीधा करता है ताकि सब लोग अपनी जान बचा सकें। लेकिन गॉडजिला एक बार फिर से उठता है और वो उस बच्ची की शिप की तरफ जा रहा होता है। तभी कॉन्ग गॉडजिला को पंच मारता है। वहीं गॉडजिला भी कॉन्ग को मारता है और कॉन्ग नीचे गिर जाता है। फिर कॉन्ग गॉडजिला को मारता है, जिससे गॉडजिला समुद्र में गिर जाता है और गॉडजिला को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। ये देखकर कॉन्ग समुद्र में कूद जाता है और पानी के अंदर दोनों की लड़ाई होती है। गॉडजिला तो पानी के अंदर सांस ले सकता है, लेकिन कॉन्ग तो इंसानों की तरह है, वो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता। कॉन्ग हारता हुआ नज़र आ रहा था। गॉडजिला कॉन्ग को मारने के लिए उसे समुद्र की गहराइयों में ले जाता है। फिर वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि हमें कॉन्ग की मदद करनी चाहिए, नहीं तो वो मर जाएगा। अब ये लोग बहुत सारी मिसाइल पानी के अंदर छोड़ देते हैं और कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आने की कोशिश करता है। फीमेल डॉक्टर कहती है कि सब कुछ बंद कर दो, जिससे गॉडजिला को लगेगा कि हम लोग हार गए हैं और वो चला जाएगा। और अब ये सब कुछ बंद कर देते हैं। तभी गॉडजिला कॉन्ग को देखकर वापस चला जाता है और फिर वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि हम लोग अब आगे कैसे बढ़ें, अगर हम थोड़ा सा मूव करेंगे तो गॉडजिला आ जाएगा और हम लोग कॉन्ग को भी नहीं ले जा पाएंगे। जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम लोग कॉन्ग को उड़ा कर ले जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि मेडिसन अपने फ्रेंड्स के साथ उस कंपनी के अंदर घुस गई है, ये देखने के लिए कि उसमें क्या चीज़ बन रही है। उन लोगों को वहाँ एक जानवर के बड़े बड़े अंडे मिलते हैं और जब उन्हें वो अंडे मिलते हैं तभी उनके डोर लॉक हो जाते हैं और एक तरह की मशीन है जो उन लोगों को अंडों समेत हांगकांग लेकर जा रही है। फिर हम देखते हैं कि पूरी आर्मी कॉन्ग को हॉलो अर्थ तक पहुंचाने में कामयाब हो जाती है और फिर ये लोग कॉन्ग को कहते हैं कि वो हॉलो अर्थ वाले केज में चला जाए, लेकिन कॉन्ग इससे इनकार कर देता है। तब ये लोग सोचते हैं कि वो उस लड़की से कॉन्ग को बुलवाएंगे, क्योंकि कॉन्ग उस लड़की की कोई भी बात नहीं टालता। साथ में वो उस लड़की से ये भी बुलवाएंगे कि कॉन्ग की फैमिली भी वहीं पर है। अब कॉन्ग होलो अर्थ वाले केज में जाने के लिए तैयार हो जाता है और ये लोग अपनी एंटी ग्रेविटी वाली कार से उसके पीछे पीछे जाते हैं। होलो अर्थ की एक अलग ही दुनिया थी। उन लोगों के पास एंटी ग्रेविटी कार थी, इसलिए उनकी जान बच जाती है। होलो अर्थ में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर भी थे और इन्हीं में से एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची को मारने ही वाला था, तभी कॉन्ग उस मॉन्स्टर को मार देता है। और अब कॉन्ग बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ता है। वो लोग भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। होलो अर्थ पर ग्रेविटी ना होने की वजह से सारे पत्थर हवा में उड़ रहे हैं। वहीं मेडिसन और उसके फ्रेंड्स हांगकांग में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उन लोगों को उस कंपनी के सीक्रेट वेपन्स के बारे में भी पता चलता है। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला से लड़ने के लिए कंपनी ने एक और गॉडजिला तैयार किया है और इसका नाम है मेगा गॉडजिला। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और इसे कंट्रोल करने वाला वही है जिसे कंपनी के ऑनर ने डॉक्टर नेथन को एक आदमी से मिलवाया था। मेगा गॉडजिला की पावर देखने के लिए वहाँ पर कई सारे ट्रायल किए जाते हैं। वो बहुत ही शक्तिशाली होता है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए पावर चाहिए थी जो सिर्फ होलो अर्थ में थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो जाता है और इसके एक्टिवेट होते ही गॉडजिला इसे फील कर लेता है।
कॉन्ग उस पहाड़ की तरफ जाता है और दरवाज़ा खोल देता है। वहीं कॉन्ग को एक वेपन मिलता है जो कि एक कुल्हाड़ी थी। कॉन्ग एक राजा की तरह इस कुल्हाड़ी को लेकर बैठ जाता है। अब गॉडजिला हांगकांग पहुंच गया था, जिससे सभी लोग भागने लगते हैं। तो वहीं कॉन्ग को भी एनर्जी सोर्स मिल गया था और वो अपनी कुल्हाड़ी को चार्ज करता है। अब गॉडजिला को ये पता चल जाता है कि हॉलो अर्थ में कोई आया है और अब वो न्यूक्लियर पावर को ज़मीन पर मारता है, जो कॉन्ग तक पहुंच जाती है। और उस कंपनी की फ़ीमेल ऑनर उस एनर्जी सोर्स के सैंपल को अपनी कंपनी में भेजती है, तो फीमेल डॉक्टर उसे मना करती है। जब उस लड़की को पता चलता है कि यहाँ गॉडजिला आने वाला है, तो वो भागने लगती है। तभी कॉन्ग उसकी कार को पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब कॉन्ग अपनी एक्स को लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और भागते भागते वो हांगकांग पहुंच जाता है। कॉन्ग गॉडजिला पर अटैक करता है, तभी गलती से उसकी कुल्हाड़ी बिल्डिंग में फंस जाती है। तभी गॉडजिला मौके का फ़ायदा उठाते हुए कॉन्ग पर हमला कर देता है। दोनों में बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई होती है। गॉडजिला कई बार कॉन्ग को मारता है, वहीं कॉन्ग भी कई बार गॉडजिला को मारता है, लेकिन कॉन्ग हर बार बच जाता है। फिर कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से गॉडजिला को इंजर्ड कर देता है। इस पर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी की मदद से उसे अपने पास आने नहीं देता। दोनों में बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई होती है और एक दूसरे की तरफ ये दोनों बहुत ही ज़ोर से दहाड़ते हैं। फिर गॉडजिला चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि कंपनी के ओनर को वो एनर्जी सोर्स मिल चुका है, जिसके ज़रिए वो मेगा गॉडजिला को एक्टिव करते। यहाँ हमें पता चलता है कि मेगा गॉडजिला से ज़्यादा पावरफुल है और साइज़ में भी बड़ा है। अब मेगा गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है और मेगा गॉडजिला सबसे पहले कंपनी के ओनर को मारता है, फिर उसके असिस्टेंट को मारता है और अब वो आकर गॉडजिला पर हमला करता है। अब मेगा गॉडजिला ज़्यादा पावरफुल है, तो गॉडजिला हारता हुआ नज़र आता है। वहीं मेडिसन मेगा गॉडजिला के पावर को बंद कर देती है, लेकिन सब में कोड लगा हुआ था। वहीं कॉन्ग की लड़ाई करके हालत ख़राब हो चुकी थी, उसकी सांसें कम हो रही थी। डॉक्टर कहते हैं उसे बचाने के लिए बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। ये लोग कॉन्ग को एंटी ग्रेविटी कार में शॉक देते हैं। वो बच्ची कॉन्ग को इशारे में बोलती है, गॉडजिला हमारा दोस्त है, जाओ उसकी मदद करो। तभी कॉन्ग गॉडजिला की मदद करने चला जाता है। मेगा गॉडजिला को मार ही रहा होता है, तभी कॉन्ग आकर उसे बचाता है। तभी गॉडजिला समझ जाता है कि हम दोनों को साथ मिलकर लड़ना होगा। वहीं ये दोनों साथ मिलकर भी मेगा गॉडजिला का मुकाबला नहीं कर पाते। मेगा गॉडजिला को हराने वाला होता है। तभी मेडिसन वो मशीन बंद कर देती है और उस पर पानी डाल देती है। तभी मेगा गॉडजिला शांत हो जाता है। इसी का फ़ायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग की कुल्हाड़ी को चार्ज करता है और कॉन्ग इस कुल्हाड़ी से मेगा गॉडजिला को मार देता है। फिर सब कुछ शांत हो जाता है। तभी गॉडजिला खड़ा हो जाता है और कॉन्ग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन दोनों आपस में नहीं लड़ते और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और इसी तरह ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म साल 2021 में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म का बजट था करीब 200 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर 427 मिलियन डॉलर की कमाई की थी और IMDb पर इस फिल्म को 6.4 की रेटिंग दी गई है।